अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान टीम के बेशर्म और बेगैरत लोगों की वजह से ख़ास तौर पे बाबर आज़म, शादाब ख़ान और शाहीन शाह अफरीदी की बेगैरती की वजह से पाकिस्तान का पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे इंडिया के अंदर मजाक बनाया जा रहा है। मेरी CDF साहब से ये गुजारिश है कि इनके साथ वही सलूक किया जाए जो हिटलर ने अपनी क्रिकेट टीम के साथ किया था। इनको एक लाइन में खड़ा करके फायर कर देना चाहिए। आइए देखते हैं कि इंडिया वाले किस तरह हमारा मजाक बना रहे हैं और हम पे हंस रहे हैं। सामने भी आ रही है जहां पर पाकिस्तान की जो टीम के शाहीन अफरीदी हैं वो अब नामीबिया के खिलाफ मैच खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे, यानी पाकिस्तानी टीम से वो ड्रॉप हो चुके हैं। तो एक बड़ी चीज निकल कर आ रही है, क्योंकि लगातार मांग हो रही थी कि बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को ड्रॉप किया जाए और यहां पे ये होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जहां पे आप नामीबिया के खिलाफ उनको खेलते हुए नहीं देखेंगे। इंडिया के खिलाफ इतना गंदा प्रदर्शन और काफी टाइम से यही प्रदर्शन उनका चलता आ रहा है। 2 ओवर डालते हैं, 31 रन देते हैं और 1 विकेट लेते हैं। आप फास्ट बॉलर हैं और आपको इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि आप सीनियर प्लेयर हैं और आपको विकेट मिले, तो वहां पर उन्होंने इतनी ज्यादा उनकी पिटाई हो गई कि उसके बाद ये डिसीजन लिया गया उनकी टीम मैनेजमेंट से कि अब इनको अगले मैच में जो नामीबिया के खिलाफ मैच खेलेगी पाकिस्तान की टीम, अब वहां पर आपको शाहीन अफरीदी खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो पूरी तरीके से ड्रॉप हो चुके हैं और ये भी नहीं पता कि आने वाले मैचेस के लिए अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करती है सुपर 8 में तो क्या वहां पर वो खेलते हुए दिखाई देंगे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो एक तरीके से सर अब तो इंटरनेशनल बेइज्जती हर बार इनकी होती है और एक बार अब तो अपनी टीम से भी हो रही है कि यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं। और सच बताएं तो ये है डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि जब आप सीनियर प्लेयर हो और आप अपनी टीम के लिए काफी साल से खेल रहे हो तो वहां पर आपकी जिम्मेदारी बनती है। सैम अयूब वगैरह जैसे प्लेयर आते हैं 3-3 विकेट ले जाते हैं, लेकिन आप सीनियर होने के नाते आप सिर्फ 1 विकेट वहां पे मिल रहा है। और आप देखो तो पूरे पाकिस्तानी आवाम का ही ये कहना है कि बाबर, शाहीन, इन लोगों को सबसे पहले ड्रॉप करो आप। जी, बाबर के खिलाफ तो काफी समय से आवाजें उठ रही थी। शाहीन का भी अगर आप देखोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो आया है शाहीन अफरीदी के गेम में, वो है पेस। अगर आप स्पीड देखोगे, जिस स्पीड से शाहीन अफरीदी गेंद फेंकते हैं शुरुआत में उनके करियर के और फिर थोड़ा बाद में और अब, तो आपको एक शार्प ड्रॉप दिखेगा। अभी अगर आप इंडिया वाला मैच देख लोगे उसमें 125-130 की स्पीड थी, तो वो स्पीड भी काफी उनका ड्रॉप हो चुका है। अभी जैसे जूही कह रही थी, जो खबरें आ रही हैं वो पाकिस्तान की न्यूज रिपोर्ट्स है जो रिपोर्ट कर रही हैं कि माइक हैसन जो है, जो कि उनके हेड कोच है व्हाइट बॉल फॉर्मेट, व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वो बिल्कुल खुश नहीं है। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी से दोनों सीनियर प्लेयर हैं और ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है कि दोनों शायद प्लेइंग 11 से बाहर हो। ये टॉस के बाद ही वो जो कप्तान है वो आके जो आखिरी उनका मैच होगा उसमें वो कंफर्म करेंगे। लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं और डायरेक्ट पाकिस्तान से आ रही हैं, उनकी मीडिया रिपोर्ट कर रही है। इवन मैंने उस दिन देखा भी था जो मतलब उनके सीनियर जर्नलिस्ट वगैरह थे पाकिस्तान के, वो लोगों का तो एकदम खुलेआम ये था अपनी मैनेजमेंट से, उनकी टीम मैनेजमेंट से, कि आप इनको ड्रॉप करें। मतलब अगर आप जब तक इनको खिलाएंगे आपके लिए चीजें, मुश्किलें ऐसी बढ़ती जाएंगी और आप ऐसी ही चीजें देखेंगे जहां पर हर बार जो है उनको बेइज्जती। मैं उस दिन पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती मैंने शायद इससे पहले, इस वर्ल्ड कप से पहले इतनी बेइज्जती नहीं देखी थी, इतनी ज्यादा तो नहीं देखी थी, क्योंकि इतना ज्यादा वहां पे सर हवा उड़ा था कि पाकिस्तान ये है 4-5 स्पिनर्स के साथ खेल रही है, आपको एक ही पिच पे खेल रही है, उनको काफी टाइम से उसका एक पॉजिटिव आपको देखोगे आप अप्रोच के साथ कि यार उसी पिच पे बाल लगातार खेल रहे हो जब आप, तो आपको मैचेस का एक अनुमान हो जाता है कि आपको यहाँ पे किस तरीके की परिस्थितियां होंगी। लेकिन वहां पर आउट ऑफ नोवेयर ये टीम मतलब इतना गंदा खेलती है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे, आपको अगर याद होगा जब हम जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच देख रहे थे, तो वो प्रेमदासा सेम स्टेडियम में हो रहा था वो मैच, और जो पिच यूज हुआ था ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे मैच के लिए, वो पिच नंबर 4, वही सेम पिच प्रेमदासा का यूज हुआ था इंडिया पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान सिनेली स्पोर्ट्स क्लब से शिफ्ट होकर प्रेमदासा आए थे। लोकल कंडीशंस बिल्कुल सेम थे उनके लिए, पिच कंडीशंस हल्के से डिफरेंट, लेकिन उतना भी कुछ नहीं। और वो वाला मैच जब हम देख रहे थे, मैं उसी टाइम मुझे लग रहा था, मैंने ये बोला भी था कि मुझे उतना स्पिन फ्रेंडली ट्रैक नहीं लग रहा है। बिल्कुल वहां पे फास्टेस्ट को मदद मिल रही है। मुजरबानी ने
बॉलिंग करी बिल्कुल। और एनगरवा ने बॉलिंग करी थी आई थिंक वहां पे। हाँ, एनगरवा ने करा था उसमें तो या तो एनगरवा शायद उस वाले मैच में नहीं थे उस वाले मैच में थे। हाँ, तो ब्रैड एवांस थे, ब्रैड एवांस थे। तो हम बात कर रहे थे कि अगर एनगरवा होते तो एक और पेस ऑप्शन होता उसमें, तो उसमें पेसर्स को काफी एक हेल्प मिला। तो इसलिए जब इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में टॉस के बाद प्लेइंग 11 दिखाया गया, मैं काफी खुश था ये देखकर कि इंडिया ने वो वाला स्ट्रैटेजी अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे लग रहा था, मैंने ये पहले बोला भी था कि अगर वहां प्रेमदासा में पहुंच के आपको लगता है कि बिल्कुल स्पिनर्स पैराडाइज है, बहुत टर्न होगी बॉल और स्पिनर्स को होगा, तो आप हो सकता है रिंकू को ड्रॉप करके वॉशिंगटन सुंदर को भी लाए और चार हो सकता है 4 स्पिनर खिलाए टीम। लेकिन ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया वाला मैच देख के, उसके देखने के बाद, कि इंडिया ने अपने सारे बेसिस कवर्ड रखे थे, फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस भी थे, ऑब्वियसली बुमराह और हार्दिक फ्रंटलाइन थे और शिवम दुबे भी थे। तो ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। और देखिए आपने हार्दिक और बुमराह थे जिन्होंने बिल्कुल शुरू में पाकिस्तान को कंप्लीटली चोक कर दिया, कंप्लीटली बंद कर दिया। स्पिनर्स तो काफी बाद में आए, और आपको सर इतनी चीज याद होगी कि हम लगातार वो बात भी कर रहे थे कि अगर अर्शदीप ड्रॉप भी हो जाते हैं तो आप शॉक मत होइएगा, क्योंकि आपको वहां पे कुलदीप को ले आना था, और अगर आप कुलदीप को लाते हो तो फिर आपके फर्स्ट चॉइस जो वो स्पिनर होंगे, फिर वो आपके लिए कुलदीप होंगे, और अर्शदीप आप उनको ड्रॉप करना पड़ेगा। ये इसलिए नहीं होता कि आप इंटेंशनली किसी के लिए कुछ कर रहे हो, लेकिन आप बुमराह को कर नहीं सकते, आप हार्दिक को कर नहीं सकते, आप शिवम दुबे को कर नहीं सकते, तो फिर आपके पास बचते हैं अर्शदीप सिंह। तो अर्शदीप को हमने एक तरीके से वहां पे नई मैच खिलाया और आपने रिजल्ट देखा। सबसे बड़ी चीज जो मुझे देखने में समझ में आई, यही इंडियन टीम वानखेड़े में जब मैच खेल रही थी सर, तो ये एक तरीके से मैं बोलूंगी कोलैप्स कर गई थी हमारी टीम। अगर सूर्या उस दिन नहीं चलते तो ये टीम पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी। एक्चुअली उस पिच को ही नहीं पढ़ पाई कि यहाँ पर किस तरीके से बैटिंग करनी है, लेकिन ये वही टीम थी जो आपको श्रीलंका के अंदर गई और वहां पे भी आपको एक तरीके से मिनी कोलैप्स देखने को मिला था, जहां पे ईशान किशन चले, अभिषेक शर्मा पहले आउट हो गए, उसके बाद आपने देखा कि तिलक वर्मा की कितनी स्लो पारी आई थी, लेकिन सूर्या की कितनी स्लो नॉक आई थी। लेकिन मैं ये कहूंगी कि सर वो पिच को उन्होंने बकायदा पढ़ा है कि इस पिच पे